केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जो है छत्तीसगढ़ के जैन जी काफी उत्साहित हैं। राष्ट्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। इस उत्साह में आज जो है बड़ी संख्या में जैन जी रायपुर राजधानी के अंबेडकर चौक पर इकट्ठे हुए। हालांकि ये इकट्ठा होना जो है पहले से तय था और आज जुटने का एक मंतव्य ये था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पहले ही हो गया। तो आज जो जैन जी जुटा उसने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न मनाया। पावरफुल होना चाहती है और अपने सत्ते के लालच के लिए बच्चों का गला घोट रही और हमारे भारतीय संविधान का भी गला घोटने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन नई बात यह है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के बाद जैन जी का निशाना अब बाकी मंत्रियों पर है और इन मंत्रियों में सबसे ऊपर लिस्ट में नाम है छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का। पहली मुद्दा हमारा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब हमारा सीधा निशाना जाता है छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पे। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हो रहे, इसकी जवाबदेही गजेंद्र यादव को लेना पड़ेगा। जैन जी अब उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है और उनके विभाग के जो फेलियर हैं उनको गिनवा भी रहा है। जिनके खुद के कार्यकाल में 12वीं का पेपर लीक हो गया, जिनके खुद के कार्यकाल में आत्मानंद स्कूल जर्जर है, जिनके खुद के कार्यकाल में शिक्षकों की कमी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जैन जी गडकरी को भी निशाने पर लिए है। ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। जवाबदेही आज में हर जगह पे जवाबदेही तय होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मिल गया है, मगर उस इस्तीफे से कुछ नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी वो अभी भी नहीं लेते हैं। लेकिन सवाल आज भी यह है कि क्या प्रदेश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधर सकता है क्या? पूरा मसला क्या है और जैन जी अब क्या चाहता है, वो सारी कुछ खबर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे इसे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बता दें कि ये जो खबर में फुटेज उपलब्ध हुए हैं वो हमारे साथी मित्र जो छत्तीसगढ़ का रिपोर्टर के नाम से अपना चैनल चलाते हैं, नीतीश गर्ग के माध्यम से उपलब्ध हुए हैं। इसलिए आप उनके चैनल को भी देखिए और उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि दिल्ली में जैन जी ने एक बड़ा तूफान मचा रखा था और इस तूफान का असर ये हुआ कि उस तूफान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है उड़ गए। एक तरीके से उनका इस्तीफा ले लिया गया। हालांकि जैन जी उनसे इस्तीफे की ही मांग कर रहा था और लंबे संघर्ष के बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। ये आग जो है बाकी राज्यों में भी फैल रही थी और छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं था और छत्तीसगढ़ में भी आज के दिन यानी कि रविवार के दिन एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इसका कॉल जो है व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के माध्यम से ही सर्कुलेट हो रहा था। इसमें कोई नेता नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन जैन जी जो है अपने माध्यम से इसको सर्कुलेट करके आज के दिन यानी रविवार के दिन रायपुर में जुटने की बात कर रहे थे। रायपुर में जो अंबेडकर चौक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जो बना हुआ है, जो कि कलेक्ट्रेट के सामने ही वहीं जुटने की बात हुई थी। लेकिन इसके पहले ही जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या में जैन जी आज वहाँ जुटते हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जश्न भी मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जैन जी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। अब उसकी नज़र उन ऐसे मंत्रियों पर है जो लगातार विवादों में बने हुए हैं और वो जो फैसले ले रहे हैं वो जनता को प्रभावित कर रहे हैं। और इस पूरी लिस्ट में अगर हम कहें तो हिट लिस्ट में जो नाम है, जैन जी की जो हिट लिस्ट है उसमें जो नाम है, पहला नाम है वो है छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का। गजेंद्र यादव को लेकर के छत्तीसगढ़ का जैन जी काफ़ी नाराज है और गजेंद्र यादव के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इसके अलावा निशाने पर नितिन गडकरी जो कि एथेनॉल मामले से चर्चा में है, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने वाले मामले में, हालांकि वो पेट्रोलियम मंत्री नहीं है लेकिन चर्चा में गडकरी ही है और वो भी जो है जैन जी के निशाने पर हैं। आज जो प्रदर्शन हुआ उसमें बड़ी संख्या में युवा साथ आए, उन्होंने नारेबाजी की ज़बरदस्त और अपनी मांगें भी रखी। जैन जी ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं और ये भी बताते हैं कि
अगर जेएनजी इसी तरीके से अड़ा रहा तो गजेंद्र यादव जो कि शिक्षा मंत्री हैं उनको दिक्कत हो सकती है। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। हेलो हेलो, अरे जय फूले जय भीम। मोदी सा की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। मोदी सा की ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। जो हमारी दूसरी मांग है, जगदलपुर की एक हमारी बहन ने आत्महत्या की, हरिका राव, उसको इंसाफ मिले, उसके परिवार को मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी मिले, ये छत्तीसगढ़ के सरकार से हम मांग करते हैं। अब तीसरी मांग हमारी है कि लगातार हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं, लगातार आत्मानंद जैसे स्कूल बंद होते हैं। छत्तीसगढ़ की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो पूरी की पूरी ठप हो चुकी है। तो उसके लिए हम चाहते हैं कि वो एजुकेशन मिनिस्ट्री में रिफॉर्म्स हो, सुधार हो, उचित से उचित निर्णय किए जाएं और ताकि छत्तीसगढ़ की जो शिक्षा है वो सुधर सके। ये हमारी 2-3 मांगे रहेंगी। इसके लिए हम गवर्नर साहब के पास जाएंगे और अपना ज्ञापन सौंपेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है, अब ये सड़क खोलना है क्योंकि आम जनता परेशान हो रही है, सड़क बाधित हो रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है यहाँ से हट जाएं आप। एथनॉल सारी गाड़ियाँ खराब हो रही है एथनॉल के चलते। एथनॉल हटना चाहिए। यही अवस्था जिन्होंने गन्ना मिलाया है पेट्रोल में घपले कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में हमने रीनीट मामले के मुआवजे में जो छात्र आत्महत्या कर लिए उनके मुआवजे की भी मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी जगदलपुर की जो बहन है हरिका राव नायडू को अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई मुआवजे की मांग की बात नहीं कही गई है। और जो हमारे गजेंद्र यादव शिक्षा मंत्री है, उन्होंने सुबह सुबह धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। जिनके खुद के कार्यकाल में 12वीं का पेपर लीक हो गया, जिनके खुद के कार्यकाल में आत्मानंद स्कूल जर्जर है, जिनके खुद के कार्यकाल में शिक्षकों की कमी है, उनके बंगले के बाहर बीएड डीएड के जितने भी शिक्षक है वो सब आंदोलन कर रहे हैं। तो उनको खुद शर्म आनी चाहिए। उनके इस्तीफे की मांग को लेके और मुआवजे की मांग को लेके और छत्तीसगढ़ में कठोर कानून बने, पेपर लीक की मांग को लेके हम आज राजभवन राज्यपाल महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। एनएसयूआई इस तमाम छात्रों को साथ है और हम इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। देखिए भैया, हमारा स्पष्ट मांग है कि जो जेएनजी है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, आज उनका इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन सवाल आज भी यह है कि क्या प्रदेश का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुधर सकता है क्या? प्रदेश में पिछले दिनों हम सब ने देखा कि कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर लीक हो जाता है और गजेंद्र यादव एक बार भी ये स्वीकारते नहीं कि प्रदेश में परीक्षा जो है पेपर जो है वो लीक हुआ है। और गजेंद्र यादव का कल बयान आता है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा वापस ले दें। अरे धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा अपना दे दिए, आप कब इस्तीफा दोगे? क्योंकि आपसे तो प्रदेश का जो शिक्षा व्यवस्था है सुधर नहीं सक रहे। प्रदेश में पीडब्ल्यूडी का जो परीक्षा है उसको ऑनलाइन तरीके से सीट हो रहा है, कक्षा 12वीं का पेपर लीक हो रहा है। जो शिक्षा व्यवस्था वो लगातार लचर हो रहे हैं। विश्वविद्यालय कॉलेजों में जो शिक्षा है वो कम हो रहा है, क्लास लगती नहीं है, छात्र अपनी डिग्री लेके क्या करेगा अगर उसको शिक्षा ही नहीं मिल रहा है। तो आत्मानंद स्कूलें बंद हो रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेके गजेंद्र यादव जी के इस्तीफे को लेके हम आज धरने में बैठे हैं। दूसरा हमारा मांग है जो हरिका नायडू है, जो जगदलपुर की छात्रा है, उनका जो शहादत है नीट में उसमें उनका नाम नहीं है, उनका नाम जोड़ा जाए, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, घर के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी चाहिए। तो तमाम मुद्दों को लेके जी यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जब छात्र बोला है, इसका उदाहरण आज पूरा देश देख रहा है। जवाबदेही आज में हर जगह पे जवाबदेही तय होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हो रहे, इसकी जवाबदेही गजेंद्र यादव को लेना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो मिल गया है, मगर उस इस्तीफे से कुछ नहीं होता। अकाउंटेबिलिटी वो अभी भी नहीं लेते हैं। सरकार कभी भी सिर्फ इस्तीफा दिला देगी, अकाउंटेबिलिटी कभी भी नहीं लेगी। तो अभी
हमें अब गजेंद्र यादव का भी इस्तीफा चाहिए। अब मैं तो चाहती हूँ कि जिन राज्यों में पेपर लीक हो रहे हैं वहाँ के लोग जो है वो इसी तरीके से प्रदर्शन करें और अपने राज्यों को हक दिलाए, अपने स्टूडेंट्स को हक दिलाए। मैं समर्थन करने पहुंचा हूं। पहली मुद्दा हमारा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उन्होंने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन अब हमारा सीधा निशाना जाता है छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव पे, क्योंकि गजेंद्र यादव ने तमाम बच्चों का गला घोटने का काम किया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को ताकत देने का काम किया। वो बोल रहे हैं कि गजेंद्र यादव मतलब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। ये कहीं न कहीं प्रकार से बीजेपी सरकार पावरफुल होना चाहती है और अपने सत्ते के लालच के लिए बच्चों का गला घोट रही है और हमारे भारतीय संविधान का भी गला घोटने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारे छत्तीसगढ़ की बहन हरिका राव नायडू ने नीट एग्जाम के बाद 17 तारीख को सुसाइड किया है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं 12 का स्टूडेंट हूँ। इसी साल जो मैंने 12 का एग्जाम दिया था, छत्तीसगढ़ का हिंदी पेपर लीक हुआ था। मैं उससे बहुत ज्यादा सैड हूँ क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा गया था हिंदी का पेपर। जो सेकंड टाइम मैंने दिया उसमें अच्छे नंबर्स नहीं आए थे मेरे। यही ऐसे अगर पेपर लीक्स होता रहेगा तो स्टूडेंट तो घुट घुट के मर जाएंगे, बस यही कहना चाहूँगा। तो आपने सुन लिया कि रायपुर राजधानी में जो जेएनजी इकट्ठा हुआ था उसकी मंशा क्या है और उसके निशाने पर सीधे तौर पर गजेंद्र यादव है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि कोई बड़ा आंदोलन फिर से छत्तीसगढ़ में खड़ा हो जाए गजेंद्र यादव के खिलाफ या फिर नितिन गडकरी के खिलाफ। लेकिन तब तक आप तीरंदाज से जरूर जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।